Hello friends, welcome to Arevar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we start current affairs latest GK today's top 10 questions. So guys, this is very most important topic for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway and other competitive examinations. So guys, please like my channel, subscribe my channel and share this video after completion with your friends and loved ones. So let us restart current affairs today's. So the first question today's is, हाल ही में कहाँ पहली बार असम राइफल्स महिला विंग की तैनाती हुई है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कश्मीर. सो आंसर इज ऑप्शन डी कश्मीर. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कश्मीर में सीमा के पास सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी की कमान असम राइफल्स की महिला विंग को सौंपी गई है. ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर में महिला जवानों की तैनाती की गई है. इन महिला जवानों की तैनाती कपवाड़ा जिले के टगधार सेक्टर में LOC के निकट की गई है. इन्हें साधना टॉप इलाके में तैनात किया गया है. सुरक्षा के लिहाज से यह काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है. पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर के पास से महिलाओं के ज़रिए नक्सली, करेंसी, नारकोटिक्स और हथियार भेजे जाने की कोशिश को नाकाम करने के लिए इन राइफल्स वुमन को कमान सौंपी गई है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कश्मीर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिम तेंदुआ जैसा कि हमें पता है स्नो लेपर्ड. ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर. सो आंसर इज ए उत्तराखंड. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा. हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नाम से इस बाघ संरक्षण केंद्र को उत्तरकाशी वन प्रभाग में स्थापित किया जाएगा. उत्तरकाशी में स्थापित होने वाले देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण नीदरलैंड्स के सहयोग से होगा. यह संरक्षण केंद्र के निर्माण की कुल लागत 5.5 करोड़ रुपए होगी. उत्तराखंड के उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में हिम तेंदुआ बड़ी संख्या में देखे गए हैं, परंतु अभी तक उनकी गिनती नहीं की गई है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है उत्तराखंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सिक्कों पर नज़र आने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर किंग. सो आंसर इज सी महात्मा गांधी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहे हैं. ब्रिटेन में BAME सदस्य ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक के लोगों ने योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण इस पर विचार किया जा रहा है. इस परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने BAME समुदाय के व्यक्तियों की मान्यता को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन की रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी RMAC को एक पत्र जारी किया. उन्होंने वी टू बिल्ड ब्रिटेन अभियान के समर्थन में यह पत्र लिखा है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ब्रिटेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा नियमों में किए गए बदलाव कब से प्रभावी माने जाएंगे? ऑप्शन ए 20 जुलाई 2020, ऑप्शन बी 24 जून 2020, ऑप्शन सी 31 जुलाई 2020, ऑप्शन डी 3 अगस्त 2020. सो आंसर इज बी 24 जून 2020. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा धारकों को बड़ा झटका देते हुए नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. 3 अगस्त 2020 को H1B वीज़ा को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिकी नागरिकों की जगह विदेशी प्रोफेशनल्स को रखने पर रोक लगा दी गई थी. वीज़ा नियमों में किए गए बदलाव 24 जून 2020 से ही प्रभावी होंगे. H1B वीज़ा के आधार पर ही अमेरिका कंपनी भारत सहित अन्य देशों के लोगों को नौकरी देती है, पर इस नियम के लागू होने के बाद ये कंपनियां
नौकरी नहीं दे पाएंगी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा यह फैसला अमेरिकी कारीगरों की नौकरी को सुरक्षित रखने की दृष्टि से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। सो आंसर इज बी मिजोरम। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह रिजॉर्ट मिजोरम में स्थित है। केंद्र द्वारा चलाए जा रहे स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विषय आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करना है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा फैसला लिए जाने के बाद नौकरी करने वाले लोगों को कितने वर्षों में ग्रेच्युटी मनी मिलेगी? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 1 वर्ष। सो आंसर इज डी 1 वर्ष। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारत सरकार द्वारा अब ग्रेच्युटी मनी की सीमा 5 वर्ष से 1 वर्ष करने की योजना बन गई है। ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली यह राशि है। एक तरह से यह कर्मचारी द्वारा कंपनी को दी गई सेवा के बदले उसका आभार जताते हुए दी गई राशि होती है। कर्मचारी को मूल रूप से पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के आधार पर ग्रेच्युटी मनी मिलती है। समय समय पर इसमें बदलाव भी किए जाते हैं। वर्ष 2018 में इस अधिनियम में आखिर बार बदलाव हुआ था। इस ग्रेच्युटी अधिनियम संशोधन 2018 के नाम से भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ग्रेच्युटी मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन कब किया गया? ऑप्शन ए 5 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 31 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 3 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 1 अगस्त 2020। सो आंसर इज ए 5 अगस्त 2020। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 5 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत एवं केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद श्री परमेश्वरन सहित दोनों मंत्रियों द्वारा एक चर्चा हुई। वेबकास्टिंग के जरिए स्वच्छ भारत मिशन में लाखों पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। यह पुस्तक 35 निबंधों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की अब तक की यात्रा को दर्शाता है। इन सभी निबंधों को 4 प्रमुख भागों में व्यवस्थित किया गया है। ये 4 भाग स्वच्छ भारत मिशन के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारियाँ एवं जन भागीदारियाँ। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने IPL सीजन 13 में स्पॉन्सरशिप नहीं करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए ओप्पो, ऑप्शन बी रियलमी, ऑप्शन सी वीवो, ऑप्शन डी रेडमी। सो आंसर इज सी वीवो। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 4 अगस्त 2020 को वीवो ने यह अहम निर्णय लिया है जिसके तहत IPL सीजन 13 में कंपनियां स्पॉन्सरशिप नहीं करेगी। देश में जारी गतिरोध के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है कि IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आगामी सत्र में चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखने का फैसला नहीं लिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस फैसले का भारी विरोध भी किया। IPL गवर्निंग काउंसिल के इस फैसले के बाद सोमवार को RSS संबंध स्वदेशी जागरण मंच ने लोगों से इस T20 क्रिकेट लीग का बहिष्कार करने को कहा था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है वीवो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, HDFC के नए CEO के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शशिधर जगदीशन, ऑप्शन बी आदित्य पुरी, ऑप्शन सी दीपक पारेख, ऑप्शन डी श्यामला गोपीनाथ। सो आंसर इज ए शशिधर जगदीशन।
नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंधक के रूप में श्री शशिधर जगदीशन को हरी झंडी दिखा दी गई है। शशिधर जगदीशन इस साल अक्टूबर में आदित्यपुरी के रिटायर होने के पश्चात HDFC बैंक का कार्यभार संभालेंगे। जगदीशन का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। उन्हें वर्ष 1996 में HDFC के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। उन्होंने 1996 में बैंक के फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैनेजर के रूप में HDFC में ज्वाइन किया था। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। वर्ष 2020 के RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 4 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 3 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 31 जुलाई 2020। सो आंसर इज ए 4 अगस्त 2020। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में EMI से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने हेतु कई कदम उठाने की आवश्यकता है। MPC की बैठक में लिए गए तमाम फैसलों का ऐलान 6 अगस्त को किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अर्थात रिटेल इन्फ्लेशन जून में 6.9% तक पहुंच गई है। वहीं केंद्र सरकार ने RBI को मुद्रास्फीति दर 0.4% के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है। फिक्की अर्थशास्त्रियों की माने तो इस बैठक के दौरान RBI के लिए खुदरा महंगाई दर बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है MPC बैठक। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आप तक कन्वे कर सकूं। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी डाउट और डिस्कशन ऑन एनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979 and you can join this number on Telegram also. Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. Stay home, stay safe. धन्यवाद।